तो बच्चे लोग आज हम लोग आ गए हैं यहाँ पर क्लास नंबर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डे 2 का आज ही क्लास होने वाला है। तो डे 1 को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जो थ्योरीज पढ़ रहे थे और एग्जांपल्स कर रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने बेसिक रूल्स बताए थे, थ्योरी बताई थी डे 1 में पिछले क्लास में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले इस क्लास को आप लोग अभी स्किप कर दे, नहीं देखे आप लोग जो है इससे पहले वाले क्लास को पहले देखे जा करके, क्योंकि उसके बिना आपसे ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वहां जाके देखना, ठीक है, जरूर देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, तो हम लोग आज डे 2 का जो क्लास होगा उसको हम लोग कल के फॉर्मूला पर ही हम लोग रिपीट करके आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी। तो हमारे आईपीएससी नेमिंग में बेसिकली जो हमने कहानी यहाँ बताई थी कि यहाँ पर हमारे पास जो टूल्स होते हैं वो होते हैं 5 तरह के। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होते हैं वर्ड रूट, फिर होते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या होते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? अभी तक फॉर्मूला याद कर लियो ना? फॉर्मूला याद करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जो है इसमें किसके प्लेस पर क्या लिखना होता है ये सबसे ज्यादा जरूरत वाली बात होती है, क्योंकि यही आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करना होता है। वही करने के बाद तब जाकर के आप लोग यहां पर उसके आईपीएससी नेम्स लिखते होंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिखे थे, लेकिन यहां पर केवल ओपन चेन की ही बात की थी, यानी कि कुल मिला के बात बोले तो पिछले क्लास में हमने, पिछले लेक्चर में हमने जो है वर्ड रूट के बारे में सीखा था और प्राइमरी सफिक्स के बारे में स्टडी किया था। तो ये देखा था कि वर्ड रूट क्या है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन मतलब क्या हो गया, वही मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, यही सब। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है, तो कार्बन चेन में जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है, सीसी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। तो ये किसके प्लेस पर लिखते थे हम लोग, प्राइमरी सफिक्स के प्लेस पर। आज हम लोग करने वाले हैं प्राइमरी प्रीफिक्स भी करेंगे, और आज हम लोग यहां पर इन सारे के यूज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है ना, तो प्राइमरी प्रीफिक्स आज हम लोग पहले करेंगे। यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज क्या है, तो जो हमारे पास कार्बन चेन होती है, कार्बन चेन अगर ओपन चेन है तो यहां पर हम लोग कुछ भी इसका यूज नहीं करते, इसका यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन कार्बन चेन अगर क्लोज्ड हो तब यहां पर हम लोग जो है उसके नेचर को देखते हुए समझ करके हम लोग साइक्लो लिखेंगे। जनरली आपके सिलेबस में फिलहाल साइक्लो है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को मिलेगा एस्पायरो भी मिल सकता है, बाईसाइक्लो मिल सकता है, ट्राईसाइक्लो मिल सकता है, इन सब के बारे में भी लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर हम लोग 1 डिग्री पी में साइक्लो का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें आज हम लोग एस्पायरो के भी थोड़े बहुत एग्जांपल जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन ये हमारे पास में है ये। ठीक है ना, अब इसके नाम देखोगे तो सबसे बड़ी बात यहां पर कि साइक्लिक चेन में जो काउंटिंग होती है, कार्बन की लोकेशन होती है, वो कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आइडेंटिकल है तब। ये साइक्लो, ये मान लो कि साइक्लिक फिगर में 6 कार्बन यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर देखोगे यहाँ सब जगह एक एक कार्बन है और एक एक कार्बन है, तो यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन सबके पास में है ना। तो ये हमारे पास C6H12 है टोटल। तो यहाँ पर जो है ये सभी बगल से आइडेंटिकल है और कोई इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। साइक्लिक चेन है ना जी, क्लोज चेन है, इसलिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 कर दी काउंटिंग। अब जब कर दिए हैं तो यहां देखोगे तो कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो भाई 1 डिग्री पी के नाम से ही उसका यूज यहां से ही हम लोग उसका आईपीएससी नेम लिखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहली बात है कंपाउंड साइक्लिक है ना, तो यहां पर क्या लगाना है तुमको, साइक्लो। क्या लगा दिए, साइक्लो। फिर वर्ड रूट की बात किए तो नंबर ऑफ कार्बन बताओ कितने कार्बन इसमें है, 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या लिखाए थे, बोलो 6 के लिए क्या लिखाए थे, हेक्स लिखाए थे। तो 6 के लिए क्या हो गया, यहाँ पर हेक्स हो गया। फिर यहाँ पर 1 डिग्री एस की बात करें तो 1 डिग्री एस में सीसी बॉन्ड देखो कैसा बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, बताओ। सिंगल है, सिंगल क्या लगाओगे, एन लगाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा, एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एन लगा दी, क्या नाम बन गया इसका, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम बन गया। ठीक है, अब इसी मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा वो चेंजिंग करते हैं यहाँ पर, तो ये सारे जो फिगर है वो साइक्लिक फिगर है, तो यहाँ पर साइक्लिक फिगर डाल दिए हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना दिए हैं, इस बार डबल बॉन्ड बना दिए हैं। अब जैसे ही डबल बॉन्ड बन गया ध्यान सारा वहीं चला गया। ध्यान यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रायोरिटी लेके आया है, बोला कि यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करना होगा तुमको। ठीक है, जहां से डबल बॉन्ड काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो काउंटिंग तुमको यहां से स्टार्ट करके या तो इधर की ओर बढ़ना है,
तुम यहां से स्टार्ट करके यहां से लेकर के खुश मत हो जाना, नहीं, ठीक है, तो ये 1 पर काउंट नहीं होगा। बहुत बच्चे करते हैं ऐसे, ठीक है ना। तुमको अगर काउंट करना है, इसको 1 पर लाना है, तो 1 यहाँ लिखे हो तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड आपका आना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा काउंटिंग हो गया। 70% तो यही काम खत्म हो जाता है जब आप पेरेंट चेन चुन करके उसकी कार्बन की लोकेशन दे देते हो ना, तो 70% काम वहीं पर खत्म हो जाता है। बचे खुचे 30% ही हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करके लिखते जाते हैं बस। मेन काम तो मेन गलतियां यहीं पर होती है। अब गलती तुमसे होगी कहां पर, अब यहाँ पर तुम देख लो ना, साइक्लिक है तो 1 डिग्री पी से शुरू करो, साइक्लो लगाओगे, साइक्लो लगा दिए। वर्ड रूट में कितने कार्बन यहाँ पर दिखाई दे रहे तुमको, 5 कार्बन चेन में है। 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे, ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट। और 1 डिग्री एस में यानी कि बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड हमारे पास कैसा है, डबल है, बताए थे, सिंगल भूल जाना है, आपको डबल याद रखना है। तो डबल है के लिए क्या लिखोगे, इन लिखोगे। इन का पोजीशन लिखना पड़ता है ना, बिल्कुल, तो पोजीशन भी लिखेंगे। यहाँ पर कितने नंबर से डबल बॉन्ड है, 1 नंबर से है, तो यहाँ पर पेंट के 1 पर इन डाल दिए, यहाँ पर ये आ गया 1 डिग्री एस के प्लेस पर, ये हो गया वर्ड रूट के प्लेस पर, ये हो गया 1 डिग्री पी के प्लेस पर। साइक्लोपेंट 1 इन या साइक्लोपेंट इन सिंपल बोल सकते हैं। 1 के केस में 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए, अगर हम लोग अगर एक कंपाउंड हम लोग ड्रॉ करें यहां पर इस तरह का, ठीक है, इस तरह का ड्रॉ करें, तो आई होप तुम लोग को डबल बॉन्ड से तुम लोग को स्टार्ट करना है, काउंटिंग करना है स्टार्ट। और दोनों बगल से आइडेंटिकल है, हम लोग कहीं से भी काउंटिंग करें आइडेंटिकल ही लग रहा है दिखने में, तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कर दी काउंटिंग। अब साइक्लो है तो साइक्लो लगाओगे पहले, ठीक है। फिर वर्ड रूट में 6 कार्बन यहाँ पर है तो क्या लिखोगे, 6 कार्बन के लिए एक्स लिखोगे, लिख दिया हो। तो हमसे पहले तुमको करते जाना है, ठीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे 1 डिग्री एस में कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें, यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, तो पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पर मिला, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ पर मिला, 4 नंबर पर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर 1 4 2 डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर यही एक लॉजिक है, सुनो, यहाँ पर अगर कोई भी सेम ग्रुप आपका रिपीट कर रहा हो, तो रिपीट कर रहा हो तो उसके आप लोग को यहां पर 1 इन 4 इन लिखने की जरूरत नहीं है। उनके नंबर्स को कलेक्ट करो, 1 और 4 को कॉमा से सेपरेट कर दिए। और जो इन है अगर 2 बार रिपीट करे तो उसके प्रीफिक्स में डाई लगा दो, 3 बार रिपीट करे तो प्रीफिक्स में ट्राई लगा दो। तो वी यूज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा एज प्रीफिक्स, ठीक है ना, टू शो इट्स नंबर, टू शो इट्स रिपीटेशन, कितना बार रिपीट कर रहा है ये आपको दर्शाने के लिए जो है ना, उसके पहले जो है आपको डाई ट्राई टेट्रा लगाना पड़ता है। केवल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ही साथ नहीं, अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट आएंगे 2 डिग्री पी पढ़ने में, क्लोरो फ्लोरो मिथाइल इथाइल जो भी अगर आए, अगर ये भी रिपीट करेंगे तो इनके नाम के पीछे में भी डाई ट्राई टेट्रा लगते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 4 लिख देंगे और 2 बार इन आया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डाई इन, क्या लिखोगे, डाई इन। और एक रूल तो पिछले क्लास में बताए थे कि अगर यहाँ पर वर्ड रूट का लास्ट पॉइंट यहाँ देखो कॉन्सोनेंट है और इसका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से है, तो 2 कॉन्सोनेंट्स आपस में लगातार नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, पहले वाले के आगे में ए लगाना होता है, तो ये साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइन होता है। अच्छा, ये बता दो, अगर 2 वोवेल सामने सामने आता है तो क्या करते थे हम लोग, बिल्कुल हम लोग क्या करते थे, वहां पर पहले वाले वर्ड के जो लास्ट में वोवेल होता था उसको काट देते थे, खत्म करते थे वहां से, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल कुछ लिए हम लोग ने 1 डिग्री पी के। तो अगर यहाँ पर ये साइक्लो है तब जाओ, साइक्लो अगर और भी करना चाहते हो तो यहाँ पर देखोगे, मान लो कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक कंपाउंड लिए हम लोग, ठीक है, सही पहचान रहे हो, यही कंपाउंड क्या है जी, यही कंपाउंड है हमारा बेंजीन। यही कंपाउंड क्या है बाबू रे, बेंजीन है यहाँ पर ये कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। C6H6 यहाँ पर ये फॉर्मूला है। इस कंपाउंड को हम लोग एडीन भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज फीन, इसको हम लोग फीन भी बोलते हैं। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर हर जगह एक कार्बन एक हाइड्रोजन है और आइडेंटिकल फिगर है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, 1 ले लिया, इधर जाना है ना, इधर नहीं जा सकते, इधर जाना है, ठीक है, 2 3 4 5 6। अब बताओ यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 डिग्री भी क्या लगाओगे, साइक्लो लगाओगे, वर्ड रूट क्या लगाओगे, हेक्स लगाओगे,
फिर बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, तो 1 3 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो ट्राई लिखेंगे। क्या चीज रिपीट हुआ है, तो डबल बॉन्ड इन लिखेंगे। यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, हो गया नाम साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन। दिस इज कॉल्ड बेंजीन एज अ कॉमन नेम। लेकिन अब ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसको भी आईयूपीएससी में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते समय भी हम लोग बेंजीन ही लिखते हैं, ये इसका शुद्ध आईयूपीएससी नेम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहां पर ये तो हो गया। तो साइक्लिक के इतने सारे हमने केसेस किए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बड़ी आसानी से हम लोगों ने यहां पर देखा कि यहां पर किस तरह से यहां काम करता है। ठीक है, आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे एक टॉपिक आप लोग हेडलाइन दोगे, स्पाइरो कंपाउंड। क्या लिखोगे, स्पाइरो। जिस प्रकार से पेरेंट चेन अगर इस तरह से सिंगल गोल हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं, सिंगल साइक्लिक फिगर बोलते हैं। अब ये एस्पायरो क्या होता है, तो भैया एस्पायरो होता है डबल साइक्लिक फिगर। क्या होता है, डबल साइक्लिक फिगर होता है। डबल साइक्लिक, दो साइकिल इसमें होते हैं। ठीक है ना, आज इसके बारे में बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं। डबल साइक्लिक होता है, और याद रखिएगा इसमें दोनों साइकिल में जो एक कार्बन एटम होते हैं, एक कार्बन एटम, वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है ना, एक कार्बन एटम कॉमन होता है, यानी दोनों साइकिल आपस में एक कार्बन के द्वारा ज्वाइंट रहता है, इस तरह से कि ये कार्बन इसका भी हो और उसका भी हो, कुछ ऐसा। यहां देख लो, सपोज कर लिया ये एक साइकिल है, सपोज कर लिया ये एक साइकिल है। ठीक है, तो अब ये एक साइकिल हो गया, ये एक साइकिल हो गया दो साइकिल वाला। और इसमें क्या है यहां पर कि ये जो हमारे पास पॉइंट है कार्बन है, और ये पॉइंट इसके भी वर्टेक्स में आता है और इसके भी वर्टेक्स में आता है, दोनों में कॉमन हो गया। तो यहां पर ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे फिगर को हम लोग स्पाइरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरो इसको बोलते हैं। तो इस बार पहचान लो कि स्पाइरो ना, ये स्पाइरो हो गया। ठीक है, स्पाइरो में इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्पाइरो कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पाइरो कार्बन एटम बोलते हैं, स्पाइरो कार्बन एटम। अब इसमें देखो नोमेनक्लेचर करते समय क्या इसमें ध्यान रखना पड़ता है। स्पाइरो कार्बन एटम की अगर बात की जाए तो काउंटिंग जो होती है, यानी कार्बन की जो काउंटिंग हम लोग करते थे, वहां काउंटिंग शुरू होगी स्पाइरो के नेक्स्ट वाले कार्बन से। स्पाइरो से नहीं, स्पाइरो के नेक्स्ट वाले कार्बन से। ठीक है ना, और उधर प्रायोरिटी हम लोग का होगा स्पाइरो में। देखो यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी उस साइड होगी, यानी काउंटिंग हम लोग लेकर के पहली बार उस साइड जाएंगे जिधर की कार्बन की संख्या कम हो। क्या हो, कार्बन संख्या कम हो। तो दो बात बता दिए कि काउंटिंग जो है स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगा, ये तुम लोग लिख भी सकते हो। काउंटिंग स्पाइरो के नेक्स्ट वाले कार्बन से स्टार्ट होगा, और काउंटिंग उस ओर बढ़ते हुए प्रोसीड करेगा, बढ़ेगा आगे जिधर की कार्बन कम होगा। तो देखो यहां पर कार्बन, अगर स्पाइरो की बात की जाए तो स्पाइरो कार्बन ये है। इसके नेक्स्ट में देखोगे यहां पर, तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसके नेक्स्ट में ये भी कार्बन है, इसके नेक्स्ट में ये भी कार्बन है। लेकिन यहां साइकिल बड़ा है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। यहां से काउंटिंग नहीं करना है, अब इन दोनों में कहीं से करना है। तो भाई आइडेंटिकल है, अभी तो कुछ यहाँ ग्रुप वगैरह लगे हुए नहीं है। मान लो यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा हुआ रहता, सीएल लगा हुआ रहता, या डबल बॉन्ड यहाँ पर होता, तब इधर से काउंटिंग करते, प्रायोरिटी फॉलो करते। ठीक है ना, तो लोअर नंबर जो रूल होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आइडेंटिकल है, इधर से जाओ या इधर से जाओ, बात बराबर है। तो कहीं से लो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए। ठीक है ना, अब 5 फिर हम लोग इधर इधर कहीं से जा सकते हैं, आइडेंटिकल है ना, तो कहीं से जा सकते हैं 5 6 7 8 और क्या हो गया 9। काउंटिंग हो गया, कहानी खत्म है। अब खाली नाम लिखना है, थोड़े बहुत नियम कानून जान लो इसके। जो रूल है वही रूल है, 1 डिग्री पी की जगह पर। अभी तो हम लोग 2 डिग्री पी भी नहीं पढ़े हुए हैं, 2 डिग्री एस भी नहीं पढ़े हुए हैं, हम लोग को अभी यही तीनों में यूज करना है। 1 डिग्री पी में ये कंपाउंड कैसा है, हमारा स्पाइरो कंपाउंड है। तो स्पाइरो लिखोगे तुम, क्या करोगे, स्पाइरो तुम यहां पर लिखोगे। ठीक है, स्पाइरो लिख दिया। अब यहां पर क्या करना है तुमको, कैपिटल ब्रैकेट यहां पर रख देना है। स्पाइरो जैसे लिखोगे वहां पर क्या करना है तुमको, कैपिटल ब्रैकेट लिख देना है, वहां पर लिख दिया। अब यहां पर तुम देखोगे स्पाइरो कार्बन को छोड़ करके, इस ब्रैकेट में क्या होगा ये बतला रहे। स्पाइरो कार्बन छोड़ करके देखो साइकिल में इधर कितने कार्बन है और उधर कितने कार्बन है। तो स्पाइरो कार्बन छोड़ दिया तो 1 2 3 कार्बन इधर है, और 1 2 3 4 5 कार्बन उधर है, 3 और 5। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो इस तरह से,
3.5, ठीक है ना, 3.5 ये हो गया स्पैरो। स्पैरो 3.5 लिख दिए। ये 1 डिग्री पी का काम खत्म हो गया। आप चलते हैं वर्ड रूट पर। कितने कार्बन टोटल हमारे चेन में है? 9 कार्बन है, तो 9 के लिए वर्ड रूट क्या लगाते हो? नॉन लगाते हो। और हमारे पास 1 डिग्री एस में कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल के लिए क्या लगाते हो? एल लगाते हो। बाकी सब सेम रहेगा, केवल यहाँ पर 1 डिग्री पी थोड़ा सा अलग टाइप का यहाँ पर निकल गया। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला एग्जांपल भी यहाँ पर करने वाले हैं। नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। ध्यान से एकदम पूरी तरह से यहाँ पर एकदम नजर गिराए रखना है, बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। नजरें हटी तो बाबू दुर्घटना घटी, ठीक है। तो जो पहले पढ़े थे ना वो सब भी निकल जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक तो यही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल वाली बात है ऑर्गेनिक में। फिजिकल केमिस्ट्री तो यूं सबसे हो जाता है, सबसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाओगे जल्दी होगा, थोड़ा सा कम लगाओगे तो देरी से होगा, लेकिन होता सबसे है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो याद कर लेते हो तुम लोग, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, याद करने की टेक्निक्स उसमें लगानी पड़ती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते जाओगे उतना आपका बेहतर होते जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, बताओ तुम लोग यहां पर ये बनी पतंग, ये क्या बन रही है? पतंग बन रही है। चलो पतंग बनाया एक ठो, ठीक है ना। अब बताओ यहां पर इस पतंग का यहां पर आईपीएसी नेम क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले बता दें, यहां पर ये स्पायरो कार्बन है, बोलो ठीक है। स्पायरो की नेक्स्ट में कार्बन इधर है, यहाँ पर ये कार्बन है नेक्स्ट में, यहाँ पर ये कार्बन नेक्स्ट में है। वो बड़ा साइकिल है, उधर की नहीं जाना है हम लोग को। जो छोटा साइकिल होगा उसी तरफ जाना है हम लोग को, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है हर तरफ, सभी कुछ नहीं यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर 3 इसको गिनेंगे, आइडेंटिकल है तो 4 5 6 कहीं पर चल जाएंगे हम लोग। अब बताओ 1 डिग्री पी में क्या लिखोगे? यहाँ पर स्पायरो लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट डालोगे। बताओ यहाँ पर स्पायरो के नेक्स्ट में कितने कार्बन है यहाँ पर? सॉरी, स्पायरो के दोनों बल कितने कार्बन है यहाँ पर? तो स्पायरो के इधर 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं सर, 1 2, उधर 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। क्या करना है? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। 2 3 क्या कर दिए? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर दिए। स्पायरो 2 3 हो गया ना। अब किसकी बारी? तो वर्ड रूट की बारी। कितने कार्बन टोटल है हमारे पास? 6 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? हेक्स। और जो 1 डिग्री एस है उसके प्लेस पर बॉन्ड का नेचर कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया स्पायरो 2 3 हेक्सेन, ठीक है। आसान तो है, कोई भारी बात नहीं है। अब इसी तरह से तुम बताओ यहाँ पर कुछ इसमें लगाते हैं मिर्ची मसाला। अगर हमारे पास दोनों साइकिल सेम हो जाए, सेम हो जाए दोनों साइकिल, ठीक है ना, तो हम लोग उस साइकिल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जिस साइकिल में हमारे पास प्रायोरिटी वाला चीज मिलेगा, मतलब कि जिसमें महंगा सामान रहेगा हम लोग उसी की तरफ जाएंगे, ठीक है। यही तो होता है, लोग का अट्रैक्शन उसी तरफ तो होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ देखोगे हम लोग का दोनों साइकिल सेम लेंथ का है, कोई दिक्कत नहीं। तो काउंटिंग हम लोग यहाँ पर देखोगे स्पायरो के नेक्स्ट कार्बन से करने वाले हैं, तो यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ से करेंगे, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड आपका लोअर नंबर पर भी मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि फिक्स है यहाँ पर, यहाँ काउंटिंग तुमको स्पायरो के नेक्स्ट से ही करनी है, ये रूल नंबर 1 है, इसको आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। 2 3 4 5 वही साइक्लो होता तो काउंटिंग यहां से करते, ठीक है ना। 6 यहाँ आइडेंटिकल है ना, 7 8 9 10 11 कर दिया काउंटिंग। अब यहाँ पर क्या है कि बताओ यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? स्पायरो दोनों बल कितने कार्बन है? 5 5 होंगे, 1 2 3 4 5, उधर भी 5, तो 5 5 लिख देंगे। टोटल कितने कार्बन है? 11 है, तो 11 क्या लिखाए थे याद है? अंडेक, 11 का अंडेक लिखाए थे, ठीक है ना। और जो 1 डिग्री एस है यानी कि बॉन्ड, उसमें यहाँ पर 1 पर है और 3 पर है, 2 डबल बॉन्ड आया हुआ है तो 1 3, रिपीटेशन 2 बार हुआ है तो क्या लिखोगे? डाई इन। और यहाँ चूंकि डी है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। तो ये हो गया स्पायरो 5 5 अंडे का 1 3 डाई, ये इसका नाम हो गया। एक तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, तुमको यहाँ पर बताना है, तुमको यहाँ पर बताना है, ठीक है।
लो ठीक है। यहाँ पर तुमको बताना है कि इसमें इस कंपाउंड का क्या नाम बनेगा, ठीक है ना। ये आप लोग के होमवर्क में है, होमवर्क में नहीं है, ये कमेंट में बना के तुम लोग लगा देना, कमेंट कमेंट करना, समझ जाएंगे आप तुम लोग बनाए हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पायरो की कहानी को हम लोग यहाँ पर फिलहाल रोकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग जब अगला सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी स्पायरो के एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे स्पायरो को हम लोग रोकते हैं, ठीक है। ये स्पायरो हो गए, बाइसाइक्लो हो गया, ट्राइसाइक्लो हो गया। क्यूब का नोमेनक्लेचर सुने हो, क्यूब का नोमेनक्लेचर, क्यूबिक, जो कार्बन क्यूब की तरह अरेंज कर दोगे, C8H8, ठीक है ना। तो क्यूब का भी नोमेनक्लेचर हम लोग ये एडवांस क्लास में, यानी कि नोमेनक्लेचर के जब आप लोग अभी तो स्टार्ट किए हो, बेसिक में हो, जैसे ही नोमेनक्लेचर तुम लोग आगे बढ़ोगे तो हम लोग एडवांस क्लास में वहां पर क्यूब के नोमेनक्लेचर तक हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। बहुत आगे तक सीखने वाले हम लोग, ठीक है। इसलिए एकदम रेगुलर पढ़ाई करते रहो। हम लोग यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक पढ़ने आए हैं, सीखने आए हैं, तो सब कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो यहाँ पर कि अगर हमें हमारा जो नीट या जेई का एग्जाम है, अगर उसका लेवल जो है खजूर तक का है, तो वहां पहुंचने के लिए हमें सोचना पड़ेगा आसमान तक जाएंगे कैसे। अगर तुम खजूर तक की सोचोगे ना तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन आसमान तक सोचे चलोगे ना, खजूर बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर पटका। तो सोचोगे आसमान तक का तब ना छलांग भरोगे, तब उम्मीद है कि खजूर तक आके आके रुक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए सोचना थोड़ा सा ज्यादा है, पढ़ाई हम लोग को ज्यादा करनी है, अपने लेवल को हमेशा अप करके रखो। कभी भी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही केवल मत पढ़ाई किया करो, ठीक है। सिलेबस पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस को माइंड में रखना डिफिकल्ट है। ये आप सिलेबस के अंडर रह करके आप लोग नहीं कर सकते हैं। सिलेबस को अपने हाथ से मिलो, सिलेबस, अरे सिलेबस से खेलो तुम लोग, सिंपल बात करते हैं, डरो मत उससे, ठीक है। चलो ध्यान दें ऊपर। हम लोग बात करते हैं आज यूज ऑफ 2 डिग्री पी की बात करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, तो जो हमारे पास कार्बन चेन, बेसिकली यहाँ पर कार्बन चेन है, तो कार्बन चेन में जो भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर ग्रुप्स होते हैं, चाहे कि यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन की हो जाए, चाहे वहां पर कोई अदर ग्रुप हो जाए, एटम्स हो जाए, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। और सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो बेसिकली ये रेडिकल होते हैं। रेडिकल मतलब क्या हुआ, मतलब क्लोरीन यहाँ पर है तो क्लोरीन यहाँ पर एटम नहीं है, इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसी को लेकर के आया, शेयरिंग किया और इस चेन से आकर के जुड़ गया। तो जिस भी क्या कहते हैं, जिस भी एटम या ग्रुप के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज नोन एज रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेडिकल, और फ्री रेडिकल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री पी की अगर यूज की बात करें तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स की पढ़ाई हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या मिलेगा, तो हमारे कार्बन चेन के नीचे सब्स्टिट्यूएंट में तुमको मे बी कोई आर ग्रुप मिल सकता है। व्हाट इज आर, आर स्टैंड्स फॉर CnH2n+1, CnH2n+1, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर हमारे पास CnH2n+2 एल्केन है, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है ना, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लो तो बन जाएगा CnH2n+1। अब यहाँ पर ये था एल्केन और यहाँ पर ये कहलाएगा अल्काइल। क्या कहलाएगा, अल्काइल। लाइक CH4 क्या था, मीथेन था, एक हाइड्रोजन निकाल दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से हम लोग निकाल दिए, अब ये बन गया CH3 और यहाँ पर हाफ बॉन्ड या एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। अब इसको बोलेंगे अल्केन से अल्काइल, तो मीथेन से इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, ठीक है ना। C2H6 इथेन था, हाइड्रोजन निकाल दिया, बन गया C2H5। अब ये क्या कहलाएगा, इथेन से इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन से प्रोपाइल बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोप्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप अगर रहा तो आर के लिए हम लोग यूज करेंगे नाम के फॉर्म में क्या, अल्काइल। अब अल्काइल में कार्बन गिनोगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी है उस तरह से हम लोग उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें आगे तो आपके पास इसके अलावा ग्रुप भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर Cl रहा तो हम लोग लगाएंगे क्लोरो, ठीक है ना। Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, F हो गया, ये सभी हैलोजन
फैमिली के मेंबर है, यहाँ पर अगर जनरली इसको एक्स लिखते हैं तो जनरली एक्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे? हेलो पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हेलो बोलेंगे, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रोमो है, आयोडो है, फ्लोरो है। ठीक है ना, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये सभी हेलोजन फैमिली के मेंबर में आते हैं। तो ये सभी मिल सकते हैं, उसके बदले में आपको ऐसा ही लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर NO2 मिलते हैं हम लोगों को तो नाइट्रो लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाइट्रो। याद करना इस चीज को, ठीक है ना। अगर यहाँ पर NO मिलेंगे तो हम लोग इसको लिखेंगे नाइट्रोसो। नाइट्रोसो लिखेंगे। अगर यहाँ पर OCH3 अगर मिला, जैसे कि यहाँ पर अगर सिंपली बोलते हैं O के बाद अगर इसी R में से कोई R यहाँ पर दिख जाए तो यहाँ पर इस R के लिए बोलेंगे एल्क। क्या बोलेंगे? एल्क। और इस ऑक्सीजन के लिए बोलेंगे ऑक्सी। क्या बोल दिए यहाँ पर? एल्कॉक्सी। क्या बोल दिए? एल्कॉक्सी। जैसे कि यहाँ पर अगर OCH3 रहा तो यहाँ पर क्या है कि एक कार्बन के लिए एल्क में क्या लगाओगे? मिथ लगाओगे, तो ये मिथॉक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। अगर OC2H5 रहा तो क्या बोलोगे? दो कार्बन के लिए इथॉक्सी। OC3H7 रहा तो क्या बोलोगे? प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। जनरली तुमको यही सब मिलेगा, जनरली तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यही सब तुमको मिलते रहेगा। ठीक है ना। फिलहाल उसके बाद रेडिकल्स के जो टाइप्स होते हैं उसके बाद अलग अलग टाइप्स आएंगे, उसके बारे में आपसे हम नॉमेनक्लेचर के लास्ट, यानी कि लास्ट में नहीं, नॉमेनक्लेचर के बीच बीच में जब एग्जांपल में हम लोग लेंगे ऐसा एग्जांपल सब, तो उस समय भी क्लियर करते जाएंगे। कुछ कुछ एकदम नए नए रेडिकल्स को क्लियर हम लोग करते जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट आते जाएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट के क्लास में यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूएंट के यूज के बारे में जानेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है C यहाँ पर लगा हुआ है CH3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है, सब जगह यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पेरेंट चेन क्या है? पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ तक पेरेंट चेन हमारे पास में है। ठीक है, उसके बाद जाकर के यहाँ पर काउंटिंग किधर करोगे? तो काउंटिंग यहाँ पर करने के लिए बॉन्ड तो आइडेंटिकल है, लेकिन ब्रांच इधर से हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर इधर से हमारे पास नजदीक में है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर देना है, कम नंबर देना है, यानी कि जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमारा नजदीक हो जाए उधर से काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, कर दिए। अब बताओ यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सेकेंडरी सब प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पहले पहले किसको लगाएंगे हम लोग? सेकेंडरी प्रीफिक्स को ही लगाएंगे, जिस जो कि सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखता है, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि पहले काम आपको सब्स्टिट्यूएंट का ही करना पड़ेगा। यही हमारा सब्स्टिट्यूएंट है जो हमारा ब्रांच में आ गया है। क्या नाम है इसका? मिथाइल नाम है। CH3 क्या है? मिथाइल है। एक कार्बन रहा, मिथाइल है। तो CH3 यहाँ पर मिथाइल है, कितने नंबर से आया है? यहाँ पर 2 नंबर से आया है, तो पोजीशन के साथ में लिखेंगे 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। आगे 1 डिग्री पी गए, देखिए साइक्लिक था ही नहीं, छोड़ दिए उसको। वर्ड रूट गए, 5 कार्बन मिला, 5 के लिए क्या बोला लिखने के लिए? पेंट बोला। 1 डिग्री एस की बात किए, CC बॉन्ड कैसा है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, क्या लगाना है यहाँ पर? एन लगाना है। क्या नाम बन गया इसका? 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, बड़ी सिंपल है। आगे एक एग्जांपल लेते हैं, सब एग्जांपल को आप लोग भी नोट करते जाओगे कॉपी में। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ CH3 कर लिए और यहाँ पर CH3 कर लिए। क्या है यहाँ पर? 2 मिथाइल है, ये पेरेंट चेन हमारा यही है। 2 मिथाइल है और दोनों बगल से आइडेंटिकल पोजीशन है। ठीक है, जब आइडेंटिकल है तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि यहां से भी 2 और 4 पर मिल रहा था, यहां से भी 2 और 4 पर मिल रहा था, इसलिए कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिला है? 2 पर है और 4 पर है, तो 2 4 कितने मिथाइल हो गए? 2 मिथाइल ना, तो कुछ बताए थे प्रीफिक्स ऐड करने के लिए, हाँ डाई। ठीक है, तो यहाँ मिथाइल के पहले डाई लगाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये डाईमिथाइल बोलेंगे इसको। फिर यहाँ पर 1 डिग्री पी तो है नहीं, वर्ड रूट की बात करेंगे तो यहाँ 5 कार्बन कितना हो गया? पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन लिखोगे। तो यहाँ पर 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन यहाँ पर नाम बन गया। ऐसे ही हम लोग चाहेंगे तो डबल बॉन्डेड, यानी कि इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग का एक कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से मान लो, सपोज करो एक कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांच इस साइड से नजदीक आ रहा है
बॉन्ड इस साइड से नजदीक आ रहा है, तब आपको हम बतलाते हैं एक नियम, या नियम तो ये पहले ही बता चुके थे आपको हम। सबसे प्रायोरिटी चीज हम लोग किसको देते हैं, 2 डिग्री एस को सबसे प्रायोरिटी, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, सबसे अधिक प्रायोरिटी रखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप, जो अभी दिए नहीं इसमें, ठीक है। इसके बाद जाकर के यानी जैसे अल्कोहल का OH हो गया, एसिड का COOH हो गया, ये सभी जो लिखेंगे हम लोग ना, इसे फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अभी हमारे पास ब्रांच है और डबल बॉन्ड है, तो याद रखना यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के बाद 1 डिग्री एस की ही प्रायोरिटी है ना, यानी कि जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स है, उसके बाद उसकी प्रायोरिटी, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट की होती है, सब्स्टिट्यूएंट की होती है। वैसे देख लो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद किसकी, बॉन्ड की, फिर नंबर ऑफ कार्बन की, फिर साइक्लिक स्पाइरो वगैरह की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की सबसे बाद में प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस बॉन्ड की प्रायोरिटी देंगे किधर से नजदीक आ रहा है, तो बॉन्ड इधर से नजदीक है, दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 प्रायोरिटी देखते हुए हम लोगों को यहाँ पर कार्बन का लोकेशन दिखाना पड़ता है, प्रायोरिटी देखते हुए। तो यहाँ पर जो हम लोग तो करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास में है, मिथाइल है, यहाँ देखोगे ये लाइन खींचा हुआ है ना, यही ना हमारा ब्रांच है, और यहाँ लाइन पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन है। जब भाई एक कार्बन यहाँ पर है तो एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे हुए तो होंगे। तो ऐसे ही ये मिथाइल लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हुआ रहा तो भी मिथाइल, CH3 लिखा हुआ रहा तो भी मिथाइल, नहीं तो यहाँ पर Me लिखा हुआ रहा तो भी क्या होगा, ये मिथाइल ही इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। तो Me लिख के छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, मी। अब यहाँ देखोगे ET लिखा हुआ रहता है, इथाइल पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका नाम लिखते हैं, तो पहले हम लोग ब्रांच की ही बात कर लेते हैं। तो 5 पर क्या है, मिथाइल है, तो लिखेंगे 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। फिर हम लोग 1 डिग्री पी देखेंगे, साइक्लिक तो नहीं है, छोड़ दिए। वर्ड रूट की बात करेंगे, 7 कार्बन है, क्या लिखोगे, हैप लिखोगे। 1 डिग्री एस की बात करेंगे, बॉन्ड की बात आ रही है यहाँ पर, तो 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड, क्या लिखोगे यहाँ पर 1 3, 2 डबल बॉन्ड आ गए तो क्या लिखोगे यहाँ पर डाइईन लिखोगे। और डी है तो यहाँ कुछ लगाओगे क्या, ए लगाओगे, देखो भूलना नहीं, भूलोगे तो बड़ी खराब बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन गया 5 मिथाइल हेप्टा 1 3 डाइईन, ठीक है ना, आसान था। तो ये छोटा मोटा जो रूल्स है, आप लोग छोटे मोटे रूल्स को एकदम ध्यान में रखते हुए फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे। बताओ इसको मिटा दें, हम इरेज कर दें, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर छोटे मोटे जो रूल्स वगैरह है, उस रूल्स को क्लियर करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तब जाकर के तुम्हारा एकदम IPSC बहुत क्लियर होगा। देखो यहाँ पर और सब हम जो है, जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं जो जिनसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, बात यहाँ पर ये, हम जो है यहाँ पर इस चैनल पर IPSC नेम ही जैसे सीख रहे हो ना, तो यहाँ पर हम उतने सारे तरीके का IPSC नेम बता देंगे जो आप लोग सीखने लायक हो। आपके सिलेबस में क्या लायक की है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आप समझ सकते हो, जितना आप लोग सीख सकते हो, उतना टोटल आपको हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए है 2-3 वीडियोस एक्स्ट्रा भी हो सकता है IPSC में, ठीक है ना, इसलिए घबराना मत, एकदम रेगुलर पढ़ते रहो बस इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। और बस यही है कि कुछ भी अगर मन में हो तो कमेंट में एकदम बता दिया करो कि हाँ सर ऐसा है, ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल, ठीक है, बराबर देखते रहते हैं, तुम ही लोग भर दिन देखते हैं और क्या करते हैं बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां ध्यान से देखना यहाँ पर कि अगर हमारे पास मान लो कि एक कंपाउंड है यहाँ पर, और ब्रांच में इस बार आ गया Cl और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। अब ब्रांच में Cl भी है, CH3 भी है, पहली बात की पेरेंट चेन हमारा तो यही बनने वाला है। दूसरी बात भैया काउंटिंग किधर से करें, तो दोनों बगल से पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है, पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब ब्रांच की सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आइडेंटिकल हो जाए, तब वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि किस ब्रांच को पहले लिखना है उसकी तरफ से ही काउंटिंग करोगे। तो Cl को क्या पढ़ोगे, क्लोरो पढ़ोगे, और CH3 को मिथाइल पढ़ोगे। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, क्लोरो आता है, तो काउंटिंग क्लोरो की तरफ से करते हुए हम लोग काउंटिंग यहां से करेंगे, ठीक है ना। अगर आइडेंटिकल रहे तब, अगर यही मान लो कि हमारे पास आइडेंटिकल नहीं होता तब, जैसे यहाँ पर Br कर दिए, ठीक है, और यहां पर मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग Cl कर दिए,
तब आइडेंटिकल नहीं है यहाँ पर, इधर से हमारे पास नजदीक आ रहा है, इधर से हमारे पास ये Br दूर आ रहा है, तो बताओ ये ब्रोमो है ये क्लोरो है, तो तब यहाँ पर ब्रोमो को देखते हुए काउंटिंग यहाँ से मत कर देना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये दूर पकड़ा रहा है, यहाँ से ब्रांचेस को कम नंबर मिल रहे हैं, ब्रांचेस यहाँ से नजदीक है। तो जो नियरली आपको कम नंबर पर जहां से अगर आ रहा है, यानी दोनों बगल से अगर नॉन आइडेंटिकल है काउंटिंग, तब जाकर के आपको जिधर से लोएस्ट नंबर आ रहा है उधर से काउंटिंग करना है, लेकिन अगर आइडेंटिकल आ गया तो कुछ सोच समझ करके काउंटिंग करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर देखोगे इसमें क्या होगा इसमें काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 ठीक ना। तो पहले क्लोरो फिर मिथाइल है, तो 2 डिग्री पी में लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग 4 पर मिथाइल भी है, 4 मिथाइल, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट के प्लेस पर, सेकेंडरी प्रीफिक्स के प्लेस पर। प्राइमरी प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है, साइक्लिक नहीं है। अब वर्ड रूट की बात करें तो 5 कार्बन क्या बोलोगे यहाँ पर? पेंट बोलोगे। और जो 1 डिग्री एस है प्राइमरी सफिक्स, वहां पर हम लोग बॉन्ड लिखते हैं, तो एन है, इन है, आइन है, क्या है बताओ जल्दी से? ठीक है, एन है, क्या है ये? एन है, तो नाम पड़ गया यहाँ पर 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसमें देखो तो यहाँ पर हो गया 2 पर क्लोरो है, 3 पर ब्रोमो है, तो पहले तो ब्रोमो लिखोगे ना, B4 ब्रोमो होता है, तो 3 ब्रोमो यहाँ पर लिखेंगे पहले, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख दोगे? ठीक है, ये इसका नाम बन गया। क्लियर है? अब यही हमारे पास मान लो कि अगर हमारे पास इस तरह से अगर कंपाउंड रहे, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से कंपाउंड रहे NO2 रहे, ठीक है, तो बताना ये है कि आप लोग किधर से काउंटिंग करोगे। तो इन दोनों में दो चीज हमारे पास में साइक्लिक चले तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते थे। दो चीज हमारे पास में है, सब्स्टिट्यूएंट है और यहां पर ये 1 डिग्री एस है, प्राइमरी सफिक्स है। सीनियर कौन हुआ? 1 डिग्री एस हुआ। तो 1 डिग्री एस से काउंटिंग शुरू करना है, अब इसको 1 पर लाना है। तो 1 पर लाने का दो तरीका है, तो यहां से लाके आगे बढ़ जाओ, एक तो यहां से लेकर आगे बढ़ जाओ। अब यहां से लेकर आगे बढ़ोगे तो हमारे पास ये ब्रांच है वो 2 3 4 5 पर मिलेगा, और यहां से लेकर आगे बढ़ोगे तो 1 2 3 4 पर मिलेगा। तो बताओ यहां पर जिधर से अगर एक पर ये हम लोग यहां से भी ले रहे हैं, यहां से ले रहे हैं, आइडेंटिकल पोजीशन पर यहां पर एक आ रहा है, तब हम लोग देखेंगे किधर से हमारा ब्रांच को लोएस्ट नंबर मिल रहा है। तो लोएस्ट नंबर यहां पर मिला तो क्या करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 और ये 6 कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब यहां से फाइनली हम लोग जो है काम करेंगे, यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है? NO2 है, नाइट्रो बोले थे इसको, 4 पर हो गया नाइट्रो। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक भी है ना, तो साइक्लो भी लिखोगे। वर्ड रूट कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है, तो हेक्स लिखोगे। प्राइमरी सफिक्स जो है यहाँ पर बॉन्ड की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड है, इन लिखोगे। कितने नंबर पर है? तो पहले नंबर पर ही है, तो हेक्स 1 क्या हो गया? इन हो गया, यही इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें गौर से, तो यहाँ पर हमारे पास में है कोई कंपाउंड, इस कंपाउंड में यहाँ पर देखो अच्छे से, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास Br लिखा हुआ है। तो काउंटिंग किधर से करें भाई? तो काउंटिंग हम लोग देखो डबल बॉन्ड को अगर घेरते हैं तो डबल बॉन्ड यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है ना। अब यहां से लेकर के यहां तक में आइडेंटिकल तो पोजीशन डबल बॉन्ड का है, लेकिन यहां पर करने से बेनिफिट ये मिल रहा है कि यहां पर हमारे पास एक ब्रांच भी नजदीक में पकड़ा रहा है कि नहीं? इस कारण से हम लोग काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। काउंटिंग यहां से करेंगे, अगर यहां से करते, यहां से किए तो 1 6 पर आया, और यहां से करते काउंटिंग तो 1 2 3 4 4 5 आता, 4 5 आता। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, लोएस्ट नंबर किसका है? 1 का है ना, तो ये सही होगा। जहां पर कम मिले ब्रांच को नंबर वहां पर सही है, ठीक है। तो यहां पर हो गया। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये काउंटिंग कर दी हम लोग। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है। पहले किसको लिखोगे? ब्रोमो को ना, तो 2 डिग्री पी में पहले हम लोग लिखेंगे 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे? सेकेंड ये प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो लिखोगे, वर्ड रूट में हेक्स लिखोगे, और 1 डिग्री एस में 1 पर है और 3 पर, दो जगह पर डबल बॉन्ड है, तो 1 3 क्या लिखोगे? डाई लिखोगे। अब यहाँ पर डी है तो यहाँ क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे, तो यहाँ पर बन गया इस तरह से। कितना सिंपल चीज था, बताओ, था ना सिंपल? अच्छा, अगर हम यहाँ पर दिखा दें एक स्पायरो कंपाउंड लेकर रखे, तो स्पायरो कंपाउंड हम लोग यहाँ पर लेकर के अगर हम लोग यहाँ पर रखे
तब बताओ यहाँ पर रख दिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख दिए हम लोग Cl, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है हम लोग लिख दिए, ठीक है ना, Br, यहाँ पर रख दिए हम लोग Br, यहाँ पर रख दिए CH3। चलो ठीक है। अब बताओ सबसे पहला तो नियम क्या था, स्पायरो का नियम क्या था? स्पायरो का नियम था कि हम लोग को काउंटिंग करना है स्पायरो के नेक्स्ट कार्बन से और छोटे वाले साइकिल तरफ जाना है, यानी कि इधर से काउंटिंग करेंगे। अब नेक्स्ट कार्बन यहाँ से काउंटिंग करोगे कि यहाँ से करोगे? तो दोनों बगल तुम्हारे पास आइडेंटिकल ब्रांच है, एक ब्रांच यहाँ पर, एक ब्रांच यहाँ पर है। ब्रांच सेम नहीं है लेकिन पोजीशन आइडेंटिकल है ना, 1 2 पर इधर से भी 1 2 इधर से भी। तब किसको फॉलो करोगे? अभी तुमने बताए थे इस केस में हम लोग जो है उसको फॉलो करते हैं जिसको पहले लिखते हैं। तो ब्रोमो है, मिथाइल है, पहले किसको लिखना चाहोगे? ब्रोमो को ना, ठीक है। तो काउंटिंग भी ब्रोमो से ही होगा, 1 2 ये 3 हो गया। अब किधर? ब्रोमीन की तरफ कि डबल बॉन्ड की तरफ? ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड तरफ जाओगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड सीनियर है ना। तो यहाँ पर 4 5 6 7 और क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया। अब फाइनली यहाँ पर जो हम लोग काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास काउंटिंग तो हो गया कंप्लीट, कहानी खत्म है, केवल हम लोग को अब लिखना है। तो 2 डिग्री पी में ब्रांच को देखो, पहले ब्रोमो लिखोगे, फिर क्लोरो, फिर मिथाइल। तो ब्रोमो कितने पर है? ब्रोमो यहाँ पर 18 पर है, तो 18 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो हुए ना, डाई ब्रोमो। फिर क्लोरो तो 5 पर क्लोरो, 5 क्लोरो। फिर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है। ये पूरा पूरा किस पर आ गया है? 2 डिग्री पी पर आ गया। 1 डिग्री पी में क्या लिखोगे? स्पायरो। भाई यहाँ तो नाम जो है खतरनाक नाम बन रहा है, एड्रेस से ही बड़ा नाम बन रहा है। यहाँ पर स्पायरो लिख दिया। स्पायरो लिखने के बाद यहाँ पर कितना कार्बन गिनोगे? यहाँ पर देखो तो स्पायरो कार्बन को छोड़ दो, उधर हमारे पास 1 2 कार्बन है, पेरेंट चेन में 1 2 कार्बन है, उसके ब्रांच वो मत गिन लेना, बच्चा सब है वो, ठीक है ना। 1 2 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 2 5 हुए ना, तो 2 5 वर्ड रूट में यहाँ क्या लगेगा? 8 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ऑक्ट। और 1 डिग्री एस की बात करें तो बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 4 पर क्या लगाओगे? इन यहाँ पर लिख दोगे। ये नाम हो गया यहाँ पर, कितना सुंदर सा नाम है, ठीक है ना। तो आज का क्लास सब्स्टिट्यूएंट का तो हो गया, बहुत ज्यादा हो गया आज का क्लास, ठीक है ना। तो एक दिन में काफी है इतना, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूएंट क्लास जो है जितना कराए हैं उतना पर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। जितने भी आपके पास मॉड्यूल है, सेट्स है, जो भी आपके पास बुक्स है, नोट्स है किसी के, ठीक है ना, वो सभी करो। आईपीएससी नेमिंग लगाओ वहां पर, और नहीं लगता तो फिर बताओ सर यहाँ पर जो है बना रहे नहीं बन पा रहा हमसे, ठीक है ना, कमेंट करो, ठीक है ना। बिल्कुल वहां पर एकदम आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जहां से भी कहीं से मिलता है गूगल से खोज के निकाल लो, जहां से भी आपको मिलता है स्ट्रक्चर वगैरह सब मिलता है। अभी केवल आज के क्लास तक में जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसके बारे में नहीं बताया गया है, कल वो भी बतला दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बाद बाकी क्या है, इसके बाद बाकी आप लोग टोटली जो है यहाँ पर आप लोग अब कर सकते हो नोमेनक्लेचर आराम से, ठीक है। नहीं बनता है तो बिल्कुल हमको बता सकते हो कि नहीं बन रहा है सर, 100% बनेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से एकदम पढ़ते रहो, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एकदम बने रहो एकदम चैनल के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। नोट करना अच्छे से।